नमस्कार मित्रों, आप सभी को नव वर्ष की राम राम। और आज यह वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो शास्त्रों में कहा गया है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ मुनि ग्रंथन गावा। मतलब आपको इस विश्व में अगर मनुष्य का जीवन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब मनुष्य का तो मिल गया, किंतु उससे बड़े सौभाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में मिल गया, क्योंकि इस हिंदुस्तान की पावन धरा भगवान श्री राम की, कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की, महादेव की पावन धरा है। सत्य सनातन धर्म और हिंदुत्व की पावन धरा है। यहाँ पर नदियों को माता और वृक्षों में भगवान देखते हैं, हम जल में भगवान देखते हैं, अग्नि में भगवान देखते हैं, आकाश को पिता और धरती को माता मानते हैं। और यह वर्ष इसलिए भी हमारे लिए जरूरी हो गया कि 500 साल की लड़ाई, जो मुगल शासन में हमारे मंदिरों को तोड़ा गया था, जो हमारे देश को लूट कर ले गए थे, उन सबको सबक सिखाते हुए आज भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। और यह प्रतिष्ठा देखने का सौभाग्य जो हमें प्राप्त हो रहा है, ये कई जन्मों का पुण्य कर्म होगा, जो इस अवसर पर मुझे भगवान श्री राम के दर्शन करने का, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और मैं इस सौभाग्य के लिए, इस चयन के लिए मैं माननीय चंपत राय जी, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मुखिया है, उन्हें साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस हिंदुस्तान की धरा पर जन्मे हमारे सभी बंधुओं से आग्रह करता हूँ, भले किसी भी धर्म के हो। बाकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने सभी वर्गों को, सभी पंथों को, सभी धर्मों के ऋषि मुनियों को और सभी लोगों को, खासतौर से वंचित तबके को अपनाया है। और वे प्रभु राम जब मानव रूप में इस हिंदुस्तान की धरा पर आए, तो उन्होंने अपने जीवन शैली से मनुष्यों के कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक राजा के कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक भाई के कर्तव्य क्या होना चाहिए, पिता के कर्तव्य क्या होना चाहिए, पति के कर्तव्य क्या होना चाहिए, एक बेटे के कर्तव्य क्या होना चाहिए, पुत्र का कर्तव्य माता के प्रति, पुत्र का कर्तव्य पिता के प्रति, राजा का कर्तव्य प्रजा के प्रति, ये सब भगवान श्री राम ने हम सबको सिखाया। यह संदेश दिया कि यह हमारा हिंदू सनातन धर्म, जो आदिकाल से है, हजारों साल पुराना, इसी धर्म से निकले हुए हमारे अन्य संप्रदाय हैं, जिसको हम सब जैन समाज, जैन धर्म में भी मानते हैं, बौद्ध धर्म में भी मानते हैं, अन्य और भी जो धर्म है वो सब सत्य सनातन धर्म से निकले हुए धर्म हैं। ये सब पंथ कहलाते हैं, किंतु धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म। अब बात कहें तो अयोध्या की, कि अयोध्या में जो मंदिर 500 साल पहले मुगलों ने तोड़ा था, और उसके बाद का जो संघर्ष हिंदू समाज करते आ रहा है, लगातार करते आ रहा है, कई कार सेवा के रूप में हिंदू समाज ने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी है, कई भाइयों ने, बहनों ने अपने प्राणों की, जान की बाजी इस ढांचे को गिराने में भी लगाई है। तो आज वो समय आ गया है उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का। भगवान राम जो हमारे प्रेरणा स्रोत तो है, हमारे दिग्दर्शक है, हमारे भगवान है और ईश्वर है। ये साक्षात वो तो ईश्वर है, किंतु मनुष्य रूप में आए, इसलिए हम लोग उन्हें देवता के रूप में पूजते हैं। और मैं ये चाहता हूँ, आप सबको बधाई भी देना चाहता हूँ कि 22 तारीख को जो भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उस कार्यक्रम में आप सब शामिल भी हों। और यदि उस कार्यक्रम के पश्चात भी अवसर मिले तो आप सबको अयोध्या पहुंचना चाहिए और भगवान राम के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, और एक निमिष सरयू बसे, तुले ना तुलसीदास। अर्थात कोटि कल्प काशी बसे, मतलब आप करोड़ों जन्म तब काशी में वास करें, और मथुरा कल्प हजार, अर्थात मथुरा में हजारों बार जन्म लेने और वहां पर वास करें। तो इन दोनों के बराबर जो पुण्य मिलता है, एक निमिष सरयू बसे, तुले न तुलसीदास, अर्थात सरयू के किनारे एक निमिष, अगर एक पल भी आप अगर सरयू के किनारे वास करते हैं, रहते हैं, निवास करते हैं, तो तुले ना तुलसीदास, अर्थात उसके बराबर कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसकी बराबरी कोई धर्म नगरी, धार्मिक क्षेत्र
अपना अपना महत्व होगा, बाकी उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ऐसा गोसाई जी कहते हैं। तो इसलिए आप सबसे पुनः आग्रह प्रार्थना है कि आप सब को भगवान राम के नव निर्माण मंदिर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और ये सत्य सनातन धर्म की जय है, विजय है। और ऐसा कहा गया है महाभारत के दौरान, हमारे गीता जी में जो दोहा श्री कृष्ण जी के लिए कहा गया है कि यतो धर्मस्य ततो कृष्ण, यतो कृष्ण ततो जया। जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान होते हैं, राम और कृष्ण एक ही हैं। जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान कृष्ण होते हैं, और जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ जय होती है, विजय होती है। तो आप सभी अयोध्या पधारें, भगवान श्री राम के दर्शन करके अपने आप को धन्य और सौभाग्यशाली बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की पुनः शुभकामनाएं। जय सिया राम, जय श्री महाकाल।